मैं हूं डॉक्टर विक्रम जग्गी, मेडिकल डायरेक्टर अस्थमा चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर से। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मरीज़ कैसे खांसता है, उसकी खांसी की आवाज़ कैसी होती है, इसको ही सुन करके कैसे कई दफ़ा डॉक्टर एक अच्छा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके पीछे बीमारी या डिज़ीज़ क्या है। खांसी बड़ी कॉमन चीज़ है, मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर लोग उसको कैसे डायग्नोस करते हैं। पहले तो मरीज़ की बात ध्यान से सुनते हैं, उसको एग्ज़ामिन करते हैं, स्टेथोस्कोप पे आला लगा के देखते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं। पर मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा है कि अगर ध्यान से मरीज़ की खांसी को सुना जाए तो कई दफ़ा पता चल जाता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, बीमारी क्या है, और बिना टेस्ट के भी अच्छा डायग्नोसिस बन सकता है। छोटा सा आपको समझाता हूँ कि कैसे। जो खांसी बिल्कुल डीप लंग से शुरू होती है, जैसे निमोनिया हो गया या टीबी शुरुआत में हो गई, या कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस कहते हैं, उनकी खांसी ऐसे होती है। जो बीमारियां छोटे सांस के रास्तों से उत्पन्न होती हैं, जैसे जो लोग स्मोक करते हैं उनको ब्रोंकाइटिस होता है, उनको सीओपीडी होता है, वो ऐसे खांसते हैं। इसको सुन के अक्सर पता चल जाता है ये इसके पीछे डिजीज क्या है। अस्थमा के मरीज को बहुत खांसी होती है, वो ऐसे खांसते हैं। अंदर सांस लेते हैं और 2, 3 या 4 बार जोर जोर से खांसते हैं, उसमें विस्लिंग की आवाज़ भी सुनाई देती है। खांसी जो यहाँ से होती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गई गले की ऊपर के हिस्सों की, उसमें खांसी बहुत डिफरेंट होती है। उसकी खांसी होती है लंबा अंदर सांस और एक ऊंची आवाज़ में एक सिंगल खांसी इस किस्म से। तो ये पता चलता है कि ये बीमारी यहाँ की है। एक बड़ी टिपिकल बीमारी होती है बच्चों को, जिसको वूपिंग कॉफ कहते हैं, पर्ट्यूसिस जिसको बोलते हैं, उसमें इस तरह की आवाज़ आती है। खांसी के बाद मरीज या बच्चा जोर से एक लंबा अंदर सांस लेता है, जिसमें एक अजीब सी इस किस्म की आवाज़ आती है। इन चीज़ों को ध्यान से सुन के तजुर्बेकार डॉक्टर्स नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि मरीज़ को एक्चुअली डिजीज़ क्या है। होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।